हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेडिकेशन अगेन। सो बेसिकली आज हम लोग इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं मैथमेटिक्स की कुछ सिंपल ट्रिक्स के बारे में, जिससे हमारी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी। अब फास्ट कैलकुलेशन तो ऑब्वियस सी चीज़ है, हमारी बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करती है, चाहे आप मैथ्स पढ़ रहे हो, चाहे आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, चाहे आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। सो कैलकुलेशन तो ऑब्वियस सी चीज़ है, आपको हर सब्जेक्ट में आपकी हेल्प करती है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। मैं आज आपको कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ, बेसिक ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जिससे आपकी कैलकुलेशन कुछ ऑब्वियस सी चीज़ है, एक लेवल ऊपर जाएगा। ओके, वैसे तो बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, मैं एक वीडियो में सारी की सारी ट्रिक्स शेयर नहीं कर सकता हूँ। मैं एक सीरीज बनाने वाला हूँ इसके ऊपर पूरी। So stay tuned. Let's start our video. So in this video, I am going to describe how to multiply any number with 11. कोई भी नंबर को 11 से अगर मल्टीप्लाई करना हो तो उसका एक बहुत सिंपल सी ट्रिक होती है, कैसे करते हैं। फिर अगर आपको कोई ऐसे नंबर्स मल्टीप्लाई करने हैं जिनका बेस 10 है, 100 है या फिर 1000 है, तो उनको कैसे करते हैं। या फिर आपको स्क्वायर्स निकालने हैं नंबर के 80 टू 120। 80 टू 120 नंबर्स में एकदम आपको बहुत सिंपल ट्रिक बताने वाला हूँ। 80 टू 120 स्क्वायर्स कैसे आप, ऑब्वियस सी चीज है, डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। फिर हाउ टू मल्टीप्लाई टू डिजिट नंबर, कोई भी दो डिजिट नंबर हो उसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी नंबर विद 11। फॉर एग्जाम्पल आपको 25 है, 25 को आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है। सी, आपको जो भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है उसके आगे और पीछे जीरोस लगा दो। ठीक है, 25 के एक आगे जीरो लगा दो, एक पीछे जीरो लगा दो। फिर उसके बाद क्या करो, इन नंबर्स को ऐड करो। ठीक है, 0 प्लस 5 कितना आता है आपका 5। उसके बाद 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 कितना होता है 7। और उसके बाद 2 प्लस 0 कितना होता है आपका 7। तो आपका आंसर कितना आ गया 275। एक और नंबर करो, 38 मल्टीप्लाई बाय 11। 38 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो वापस मैंने बोला 38 लिखो, एक आगे जीरो लगा दो, एक पीछे जीरो लगा दो। सो 0 प्लस 8 कितना होता है आपका 8। उसके बाद 8 प्लस 3, 8 प्लस 3 होता है 11। 11 का 1 लिखो और 1 आपकी कैरी चली जाएगी। उसके बाद 3 प्लस 0 आपका 3 और एक कैरी हमारी थी, वो तो हो गया हमारा आंसर 418। अंडरस्टूड, आया समझ में कैसे किया। चलो एक और नंबर करते हैं। फॉर एग्जांपल 48 मल्टीप्लाई बाय 11, तो 48 लिखा, इसको एक आगे जीरो, एक पीछे जीरो। फिर हमने क्या किया, 0 प्लस 8, 0 प्लस 8 कितना हो गया हमारा 8। फिर 8 प्लस 4 12, 12 का 2 लिखा, 1 कैरी हुई। फिर उसके बाद हमने क्या किया, 4 प्लस 0 4 और 1 कैरी कितना हो गया हमारा 5। तो ये हमारा आंसर आ गया वेरी सिंपल 528। आया समझ में, बहुत सिंपल है। चलो एक जल्दी से नंबर ट्राई करो, 22 मल्टीप्लाई बाई 11, जल्दी करो। नोटबुक यूज नहीं करनी है, जल्दी से आंसर निकालो इसका। आप क्विकली इसका आंसर मेंटली आप इसका फाइंड कर सकते हो। सी, आप मेंटल कैलकुलेशन करो, 22 लिखा, इसके आगे जीरो लगाओ, पीछे जीरो लगाओ। उसके बाद क्या किया तुमने, 0 प्लस 2 किया तो 2 आया। फिर उसके बाद 2 प्लस 2 किया तो आपका 4 आया। फिर उसके बाद 2 प्लस 0 किया तो आपका 2 आया। आंसर आ गया आपका 242। ठीक है, सो बेसिकली जो हम ट्रिक्स करते हैं, इससे हमारी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा ऑब्वियस सी चीज है, एक स्टेप ऊपर चली जाती है और वो हमारी बहुत हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ टू मल्टीप्लाई एनी नंबर विद बेस 10, 100 और 1000 एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है। अब देखो इसका मतलब क्या है, मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल आपको मल्टीप्लाई करना है 98 मल्टीप्लाई बाय 96। आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये किसके पास है 100 के पास है, ये दोनों नंबर, ये भी 100 के पास है, ये भी 100 के पास है। तो ऐसे नंबर जो बेसिकली 10 के पास होते हैं या 100 के पास होते हैं या 1000 के पास होते हैं, तो उनको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। चलो एक सिंपल सी ट्रिक बताते हैं। अगर आपके पास नंबर है 98 मल्टीप्लाई बाय 96, ओके, 98 मल्टीप्लाई बाय 96 करो, तो इसको क्या करो, ऐसे प्लस का साइन बना दो, एक स्क्वायर सा बना दो। उसके बाद ये जो 98 नंबर है, ये 100 से कितना कम है 2, तो मैं यहाँ पे लिख दिया -02। ये कितना कम है 4, तो यहाँ पे लिख दिया -04। सी, ये हमारे 2 डिजिट नंबर्स हैं, तो इसलिए 100 बेस है, तो इसलिए हम यहाँ पे 0 ऐड करेंगे, 0204। ठीक है, आपका ये 10 बेस नंबर होता तो हम डायरेक्ट 2 और डायरेक्ट 4 लिख देते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे 8 और 6 है, तो ये कितना है डायरेक्टली, ये हमारा डायरेक्ट -2 हो जाता है, ये डायरेक्ट -4 हो जाता है। ठीक है, बट ये हमारे 100 बेस नंबर है, तो हम यहाँ पे 0 ऐड करेंगे। 1000 होगा तो क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल 996 मल्टीप्लाई बाय 992 है, तो उस टाइम पे क्या करोगे, आपका अब यहाँ पे 1000 बेस है, तो आप -004 लिखोगे और यहाँ पे -008 लिखोगे। ओके, तो उसके बाद क्या करना है, आपको इतना कर लेना है, ये कितना है 100 से
2 कम है और ये 100 से कितना कम है, 4 कम है, तो -02 -04। उसके बाद आपको क्रॉस ऑपरेशन लगाना है, क्रॉस। सी 98 में से अगर 4 माइनस करते हैं तो कितना आता है हमारा 94, राइट। 96 में से भी अगर 2 माइनस करते हैं तो भी हमारा कितना आता है, 94 ही आता है। क्रॉस अगेन 94 माइनस 4, सॉरी 98 माइनस 4 94 एंड 96 माइनस 2 अगेन 94। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, 02 मल्टीप्लाई बाय 04, तो कितना आ गया आंसर 08। आया समझ में, कितना हो गया 9408 आंसर। सी मैंने ये फर्स्ट टाइम समझाया इसलिए थोड़ा टाइम लगा। अब सेकंड नंबर देखो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 97 मल्टीप्लाई बाय 92 आया, ठीक है। तो ये कितना है हमारा, ऑब्वियस सी चीज है, ये कितना हुआ हमारा -3 -8, ओके। फिर क्रॉस ऑपरेशन लगाओ, 97 -8 करेंगे तब भी हमारा 89 आता है और 92 -3 करेंगे तब भी 89 आता है। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 8 3 जा कितना होता है 24, आंसर आ गया। आए समझ में कैसे किया, आ गया समझ में एकदम। चलो एक और प्रैक्टिस करते हैं जल्दी से। अगर 100 से ज्यादा हो तो 102 मल्टीप्लाई बाय 105, अब क्या करोगे, अब ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगो, +02 और ये कितना है +05। अगेन क्रॉस ऑपरेशन लगाओ, 102 प्लस, अब यहाँ पे प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 107 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई किया तो कितना आया हमारा 10, आंसर आ गया 10710। आया समझ में, ठीक है। देखो कितना सिंपल है। एक और मल्टीप्लाई करो, 112 मल्टीप्लाई बाय 112, चलो जल्दी से, ये कितना है +12 है हमारा, ये भी कितना है +12 है हमारा। सो क्रॉस ऑपरेशन लगाओ, 112 + 12 कितना हो जाएगा 124। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 12 × 12 कितना होता है 144। अब देखो हमारा 100 बेस है तो हमको तो यहाँ पे 2 डिजिट ही लिखना है, तो जो आपका 2 डिजिट तो यहाँ पे लिख दिया, उसके अलावा जो भी बचा वो आपका यहाँ पे कैरी में चला जाएगा, तो कितना हो गया आपका 12544। अंडरस्टूड, आया समझ में। एक और मल्टीप्लाई करते हैं, 113 मल्टीप्लाई बाय 108, चलो जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं। 113 कितना हो गया प्लस हमारा 13 और यहाँ पे कितना हो गया हमारा +8, ओके। उसके बाद क्रॉस ऑपरेशन लगाओ तो 113 + 8 कितना होता है आपका 121, ओके। और इसको आप मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा आपका 13 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 13 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना होगा आपका 104 होगा, तो 1 यहाँ पे गया और 04 यहाँ पे चला गया, ओके। सो ऑब्वियस सी चीज है, ऐड कर दो 12204, आंसर आ गया। समझ में आया कैसे करना है, अंडरस्टूड। चलो प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं हम इससे रिलेटेड। नेक्स्ट नंबर अगर हम लेते हैं, अब मैं आपको 1000 वाले बेस का करवाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारा 996 मल्टीप्लाई बाय आपको करना है 994, ओके। 996 मल्टीप्लाई बाय 994, अब यहाँ पे क्या करना है, अगेन अब ये 3 डिजिट नंबर है, 1000 बेस है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -004 और यहाँ पे क्या लिखेंगे -006, ओके। उसके बाद क्रॉस ऑपरेशन वही, तो 996 -6 करेंगे तब भी हमारा कितना आता है 990 और 994 -4 करेंगे तब भी हमारा कितना आता है 990। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, सो मल्टीप्लाई किया तो कितना आया हमारा 6 4 जा 24, बट हमारा 3 डिजिट होना चाहिए तो 24 तो लिख दिया लेकिन एक 0 लगा दिया, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। अगर आपको कम पड़ता है तो आपको 0 ऐड कर देना है और अगर आपका 3 डिजिट से ज्यादा हो जाएगा तो उसको नेक्स्ट वाले में कैरी लगा के आपको ऐड कर देना है, ओके। चलो वन मोर मल्टीप्लाई, 112 मल्टीप्लाई बाय 106, जल्दी बताओ आंसर, ये कितना है, अब 2 डिजिट है तो +12, ये भी कितना है हमारा 2 डिजिट है तो हमारा क्या हो जाएगा +6, 100 बेस है तो 2 डिजिट जाएगा ना, यस। सो कितना हो गया आपका, क्रॉस ऑपरेशन लगाओ, 112 + 6 118 और उसके बाद क्या कर देना है 12 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होता है आपका 72। अब 72 आपका 2 डिजिट में ही है तो 100 हम बेस है तो हम डायरेक्ट इसको 72 लिख देंगे, ओके। अंडरस्टूड, यस वेरी गुड। चलो कुछ प्रैक्टिस करो, 92 मल्टीप्लाई बाय 97, आंसर लिखो चलो। फिर 88 मल्टीप्लाई बाय 86 करो, जल्दी से आंसर निकालो, 88 मल्टीप्लाई बाय 86। फिर आप आंसर निकालो 70 नहीं, आपका ज्यादा चला जाएगा 70 तो, सो 92 मल्टीप्लाई बाय 88, आंसर निकालो। 107 मल्टीप्लाई बाय 112, आंसर निकालो जल्दी से। सो सब में वही ऑपरेशन अप्लाई करना है अपने को,
ओके, सो इसको प्रैक्टिस करो, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, आपको एक चीज याद रखनी है, अगर 100 बेस होता है तो आपको सिंगल डिजिट रखना है। ठीक है, अगर आपका 10 बेस होता है तो सिंगल डिजिट रखना है, 100 बेस होता है तो आपका डबल डिजिट रखना है, और अगर आपका 1000 बेस होता है तो आपको ट्रिपल डिजिट रखना है आपका जो प्रोडक्ट है, और अगर आपका 10,000 बेस होता है, हम जा सकते हैं ऐसे, तो आपको क्या रखना है, आपको 4 डिजिट रखना है। ओके, सो आई थिंक आपको समझ में आ गया ये। ठीक है, चलो वेरी गुड, जल्दी से एक और को सॉल्व कर लेते हैं। चलो इसका आंसर निकाल लेते हैं, 92 मल्टीप्लाई बाय 97। सो ये कितना है आपका -8, ये कितना है -3। क्रॉस ऑपरेशन 92 प्लस 92 -3, तो 92 -3 कितना होता है आपका 89, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 8 3 जा 24, सो आंसर आ गया आपका। अंडरस्टूड, कैसे सॉल्व करते हैं, आ गया होगा समझ में। ओके, यस वेरी गुड, प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपकी कंफ्यूजन क्लियर होगी, और उतना ही ज्यादा आप क्विक इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, आगे समझ में, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट है आपका स्क्वायर्स ऑफ नंबर बिटवीन 80 टू 100, 80 टू 120। 80 टू 120 आपको अगर स्क्वायर्स करने हैं, फाइंड करने हैं, तो कैसे करोगे? चलो सी, अभी हमने एक ट्रिक सीखी है मल्टीप्लाई करने की 100 बेस की, आपको सेम ट्रिक यहाँ पे अप्लाई करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपको 96 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो 96 स्क्वायर क्या होता है, 96 मल्टीप्लाई बाय 96, यही होगा ना, 96 मल्टीप्लाई बाय 96। सेम ट्रिक अप्लाई करो, क्या होगा, -4, -4, -4 किया तो कितना आ गया आपका 92 मल्टीप्लाई 16, आ गया आंसर। चलो 97 स्क्वायर, अभी नोटबुक यूज मत करो, जस्ट माइंड कैलकुलेशन करो और आंसर निकालने का ट्राई करो। आंसर निकालो, 97 स्क्वायर, 97 स्क्वायर कितना आएगा आपका, आपका आंसर जस्ट 2 सेकंड्स दिए मैंने, जल्दी से सोल्व हुआ, यस वेरी गुड। तो अभी क्या करना है आपको, आंसर शायद आपका आएगा 9409, आंसर आ रहा है, चलो सही है। कैसे किया, 97 मल्टीप्लाई बाय 97, वही ट्रिक, -3 -3, 97 -3 कितना होता है 94, और 3 3 जा 9, आंसर आ गया, समझे। 102 स्क्वायर, वही ट्रिक, 102 मल्टीप्लाई बाय 102 कितना हुआ +2, +2, आंसर निकालो, कितना हुआ हमारा, बेसिकली इसको क्रॉस में किया 104, और ये आ गया हमारा 04। आगे समझ में, देखो कितना सिंपल है स्क्वायर्स निकालना। ओके, अभी फॉर एग्जांपल आपको निकालना है 88 स्क्वायर, 88 स्क्वायर, 88 स्क्वायर कितना होगा आपका 88 मल्टीप्लाई बाय 88, तो 88 मल्टीप्लाई -12 किया, -12 किया, 88 -12 कितना होता है 76, और 12 इंटू 12 कितना होता है 144। आप ये 100 बेस है तो 44 हम यहाँ पे लिखेंगे, और 1 यहाँ पे हम कैरी ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 7744। आगे समझ में, चलो वेरी गुड। देखो अभी हम कुछ स्क्वायर्स लिखा, जल्दी जल्दी स्क्वायर्स निकालते हैं, चलो सही है। 101 स्क्वायर, 101 स्क्वायर कितना होगा 10201, आया समझ में, जल्दी से ट्राई करो। उसके बाद 102 स्क्वायर, 102 स्क्वायर कितना होगा आपका 10404, यस बहुत सिंपल है। फिर आपके 103 का स्क्वायर किया, 103 स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 10609, आया समझ में, यस। चलो अब बताओ 112 का स्क्वायर, 112 का स्क्वायर कितना होगा आपका, यस ऐड कर दो, 112 में 12 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 124, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो 44 यहाँ पे लिखा, 1 कैरी ऐड किया तो कितना हो गया 12544, यस वेरी गुड। उसके बाद 108 स्क्वायर, 108 स्क्वायर कितना हो गया आपका 11664, 108 में 8 ऐड किया, कितना हो गया हमारा 116, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, यस वेरी गुड, आए समझ में। देखो कितना सिंपल है। चलो 109 का स्क्वायर निकालो, 109 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 118, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, वेरी गुड, आया समझ में, यस। सो देखो गाइस बहुत सिंपल ट्रिक्स है, ठीक है,
लेकिन आपको ट्रिक अप्लाई करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि बेस कौन सा है आपका। बेस अगर अप्लाई कर दिया आपने अच्छे से तो ऑब्वियस चीज है आप अच्छे से ट्रिक अप्लाई करोगे और आपकी कैलकुलेशन बहुत इजी होगी। ठीक है, अभी नेक्स्ट है हमारा, अब कोई भी आपके पास 2 डिजिट नंबर है, एनी 2 डिजिट नंबर यू है, हाउ टू मल्टीप्लाई दैट पर्टिकुलर नंबर, आप उनको कैसे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, ये यूनिवर्सल मेथड है, आप इसको किसी के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, किसी के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए मैं एक पैटर्न बता रहा हूँ, देखो एक पैटर्न ड्रॉ कर दो ऐसा, मैं आपको बताता हूँ ये पैटर्न क्या है। ऐसे ये डॉट्स बना दो, ओके, पहले एक एरो ऐसे बना लो, फिर उसके बाद क्रॉस एरो बना लो, और उसके बाद लास्ट वाले पे एरो बना लो। ये है क्या, मैं समझाता हूँ आपको। देखो फॉर एग्जांपल आपको मल्टीप्लाई करना है 12 मल्टीप्लाई बाय 13, पहले एक सिंपल नंबर लेते हैं फिर आपको उसको अच्छे से समझाऊंगा। सी, क्या किया आपने, एक सिंगल, जैसे मैंने पैटर्न बताया था, पहले क्या करो, ये लास्ट वाले दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, तो 3 इंटू 2 कितना आता है, 6, ओके। उसके बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करो नंबर्स को और ऐड करो उन नंबर्स को, सो 3 इंटू 1 इज 3 एंड 1 इंटू 2 इज 2, सो 3 प्लस 2 ऐड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके उन नंबर्स को ऐड करना है, तो 3 1 जा 3 प्लस 1 2 जा 2, सो 3 प्लस 2 कितना होता है आपका 5, उसको यहाँ पे लिखो 5। उसके बाद लास्ट वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 कितना होता है आपका 1, आंसर आ गया 156। आया समझ में, सिंपल है। चलो एक और करते हैं, 23 मल्टीप्लाई बाय 24, मैं हायर नंबर्स भी ले जाऊंगा धीमे धीमे। सी, वापस वही करना है, सबसे पहले लास्ट वाले नंबर्स को 3 4 जाओ 12, 12 का 2 1 कैरी, उसके बाद क्रॉस 2 4 जा 8 एंड 2 3 जा 6, सो 8 प्लस 6, 8 प्लस 6 कितना होगा आपका 14, 1 कैरी 15, और उसके बाद वापस 1 कैरी, उसके बाद 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 कितना हुआ आपका 4, 1 कैरी 5, 552 आंसर। आया समझ में, चलो और करते हैं कुछ सिंपल ट्रिक्स। अब थोड़ा हायर नंबर लेते हैं, 57 मल्टीप्लाई बाय 62, ओके, 57 मल्टीप्लाई बाय 62, सी सबसे पहले लास्ट वाले नंबर, सो 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 इज 14, 1 कैरी, उसके बाद क्रॉस, क्रॉस करके ऐड करना है, 5 2 जा 10 प्लस 6 7 जा 42, ओके, 6 7 जा 42 एंड 5 5 5 2 जा 10, कितना हुआ 10 प्लस 42 52, 52 प्लस 1 कैरी, सो 53 एंड 5 कैरी, उसके बाद 5 6 30, 5 6 30, 30 प्लस 5 कितना हो गया आपका 35, आंसर आ गया, आ गया आंसर। चलो सही है, थोड़ा और नंबर लेते हैं, 78 मल्टीप्लाई बाय 91, ओके, 78 मल्टीप्लाई बाय 91 करते हैं, वापस वही किया हमने, 8 1 जा 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया पहले, तो 8 1 जा 8 हो गया, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 7 1 जा 7 प्लस 9 8 जा 72, 9 8 जा कितना होता है आपका 72, तो 72 प्लस 7 कितना हो गया आपका 79, ओके, तो 79 का 9 यहाँ पे 7 आपकी कैरी, उसके बाद 7 9 जा, 7 9 जा कितना होता है 63, 63 प्लस 7 कैरी कितना हो गया आपका 70, तो आंसर आ गया 7098। देखो एक ही लाइन में आपका आंसर आ जा रहा है, इससे आपके एरर के चांसेस भी कम होंगे, और आप थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो ये थोड़ी सी आपकी स्पीड बढ़ेगी। आप प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ही आपको ये हेल्प करेगी, उतना ही आपको हेल्प करेगी, उतना ही आपके लिए हेल्पफुल होगी ऑब्वियसली, ओके। सो कीप ट्राइंग, कीप प्रैक्टिसिंग, the more you practice the more you will succeed, and that is it, okay. So basically thank you for watching this video, I hope you guys understood these tricks. So if you guys understood